राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का 2025 सन 2025 बहुत अच्छे से आए और बहुत अच्छे से बीते। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, जो किसी के भी जीवन में दुख दर्द हो, भगवान से यही प्रार्थना है कि उसके सभी दुख दर्द दूर कर दें और सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं हम सब मिलके। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि नव वर्ष हम कैसे मनाएं, हमें किस प्रकार से नव वर्ष मनाना चाहिए। जो वैसे तो सनातन धर्म में हमारे जो हिंदू संस्कृति है, हमारे भारत का जो नव वर्ष है वह चैत्र मास के प्रतिपदा से मनाया जाता है, जब नवरात्रि शुरू होती है चैत्र मास की। और सनातन धर्म में तो नव वर्ष जो है पूजा पाठ एक नई ऊर्जा लेके आता है। नौ वर्ष जो है चैत्र मास जब प्रारंभ होता है तो जब उसकी प्रतिपदा होती है यानी कि नवरात्रि होती है चैत्र की, उस दिन से नव वर्ष का शुभारंभ होता है विक्रम संवत के अनुसार। तो ये जो इंग्लिश नव वर्ष है ये क्रिश्चियन लोगों का होता है, लेकिन हमारे भारत में हमारे सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी जो भी त्यौहार होते हैं हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन ये इंग्लिश नव वर्ष की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि अभी विक्रम संवत से सनातन धर्म का जो हमारे हिंदुओं का शुरू होता है नव वर्ष। लेकिन ये नौ वर्ष इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने होते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और जो विक्रम संवत के हिसाब से अगर जो नव वर्ष मनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम सब जनवरी फरवरी इस तरह से नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं जो भी शादी ब्याह या कोई हम लोग को मुहूर्त निकालना होता है तो हम लोग जो तिथि है और उस हिसाब से निकालते हैं। और हिंदी में जो महीने होते हैं जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, महा, फागुन, तो जो माघ, फागुन, इस तरह से मनाया जाता है। तो ये, लेकिन हम सब कोई भी त्योहार होता है तो एक उत्साह से, एक उमंग के साथ मनाते हैं। तो हम किस तरह से नव वर्ष मनाएं यह मैं आपको बता रही हूँ। तो नव वर्ष में हमें क्या करना है, गलत कार्य नहीं करने हैं। जो नव वर्ष मना रहे हो ऐसा ना करें कि हम उत्सुकता में गलत कार्य करें, गलत पे पिए, गलत भोजन खाएं। तो इस तरह से नहीं करें। आप मांस मदिरा जो भी है वो नहीं खाना चाहिए और नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा वगैरह करने से लोग रोड में गाड़ी चलाते हैं तो उससे एक्सीडेंट भी होती है। तो उससे अपने को भी प्रॉब्लम होती है और दूसरे को भी, सामने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हम नव वर्ष मनाते हैं ये खुशियों के लिए मनाते हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए, ना स्वयं दुख पाने के लिए। तो इस तरह से नव वर्ष ना मनाएं। आप भगवान का कलश रखें, भगवान की आरती करें, भगवान का मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने गुरुदेव के आश्रम जाएं, वहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि हमारा नव वर्ष जो है 2025 खूब अच्छे से निकले, कोई भी प्रकार की समस्याएं ना रहे पूरे जीवन, और पूरे वर्ष भर किसी प्रकार का समस्याएं ना हो, और जो समस्याएं आ रही हों उनके आशीर्वाद से सब दूर हो जाएं। और जो आपके इष्ट हो, राम कृष्ण जो भी मतलब हैं, माता या कोई भी जो आपके इष्ट हो, उनका आप पूजन कीजिए और गरीबों को कंबल बांटिए। गरीब लोग हैं जो सड़कों पे पड़े हुए हैं सर्दी में और सो रहे हैं, उनका न घर है न बार है, तो उनको आप कंबल बांटिए, चाय बांटिए, भोजन इत्यादि बांटिए। इस तरह से अगर आप नव वर्ष मनाएंगे तो आपको सबकी दुआएं प्राप्त होंगी और सब आपकी मंगल की कामना करेंगे। जिनको जिनको आप देंगे, जैसे किसी को जाड़ा लग रहा है, गरीब सड़क पे सो रहा है, उसको आप कंबल उड़ाएंगे तो वो आपको दिल भर के आशीर्वाद देगा। भूखे को भोजन कराएंगे तो वो आपको दिल भर के आशीर्वाद देगा। तो ये सब, क्योंकि हर एक में परमात्मा समाया है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी जगत का प्राणी हो।
चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वानर हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, सब में उतना ही परमात्मा समाया है जितना हम में आप में। तो परमात्मा कहीं अलग ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही समाया है। अगर हम इस तरह से दूसरे की मदद करके 9 वर्ष बनाएँगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा और हमारे आपको खुद एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। एक अलग प्रकार का उत्साह प्राप्त होगा, उत्साह लगेगा आपको, एक अलग प्रकार की खुशी प्राप्त होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप 9 वर्ष मनाएँ, तो किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना पहुँचाएँ। अब आप मान लीजिए बंदूक चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे पक्षियों को कितनी प्रॉब्लम होती है। आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, उससे मनुष्य या गाय, कुत्ता, बिल्ली कोई भी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसने उससे उस वो तो जान से हाथ धोता ही है या नहीं धोता है, मान लो उसको चोट लगती है, तो उसको भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको बददुआएँ देगा, हैं? और लड़ाई झगड़ा करेगा, उससे क्या फ़ायदा? और आपका भी मन खराब होगा। इसलिए इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिससे कि कोई हमें गलत बददुआएँ दें या कुछ करें। आप ऐसा कार्य करें कि जिससे कि आप आपको सब दुआएँ दें। आप भोजन बाँटेंगे, कंबल बाँटेंगे, चाय बाँटेंगे या कोई भी ज़रूरत का सामान बाँटेंगे ज़रूरतमंदों को, तो उससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान के मंदिर में जाएँगे, दर्शन करेंगे, गुरुद्वारे, मस्जिद जहाँ भी जो भी आपका पवित्र स्थल है, वहाँ जाएँगे तो आपको वहाँ पे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भी आप जिस धर्म से भी हैं, आप अपने-अपने इष्ट के उसमें जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, माता के भक्त हैं या शिव के भक्त हैं, जो भी हैं आप कहीं भी जाएँ, तो आप उनके दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएँ। इस तरह से आप 9 वर्ष मनाएँगे, तो बहुत ही आपका जीवन सुखमय रहेगा और अच्छे-अच्छे पकवान बनाइए, भगवान का भोग लगाइए और अच्छे-अच्छे पकवान वगैरह बना के भोजन जो भोग लगाएँगे आप खुद भी खाइए और लोगों को वितरण भी कीजिए प्रसाद। तो इस तरह से आपको एक आत्मिक सुख प्राप्त होगा। जो अंदर का सुख होता है वह बड़ा अच्छा सुख होता है। एक उससे एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो आप जब किसी के लिए भला करते हैं तो आपको एक अलग तरह की आनंद अनुभूति होती है। तो इस तरह से अगर आप मनाएँगे तो आपको एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। इस तरह मैंने आपको इसीलिए आपके लिए यह वीडियो बनाया। हालाँकि ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से जो 9 वर्ष की तैयारियाँ करें और भगवान की पूजा-पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, माता का पाठ करें, जो भी आप इष्ट हैं जो आपके, उनका आप पूजन-अर्चन करें उनको और उनका वो जो श्रृंगार है भगवान को दान करें और दान पुण्य करें और प्रसाद वितरण करें, कंबल बाँटें। यह चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपको 9 वर्ष मनाना है और अगर आपको मेरी बात कहीं भी बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि आपको बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैंने अनजाने में अगर कोई बात ऐसी की हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी और मेरी जो मैंने ये राय दी है आप सब लोगों में किसको-किसको ये राय अच्छी लग रही है और किसको नहीं लग रही है, ये भी मुझे बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाइए, अगर नहीं अच्छी लग रही है राय तो आप अनलाइक भी दबा सकते हैं और मुझे एक कारण ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो वह भी कारण हमको बताइए कि क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी आपको। क्योंकि मैंने तो सभी के जीवन का भला करने के लिए ही इस तरह का वीडियो बनाया है और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार एक प्रेम बस रहे, भाईचारा रहे और आपस में प्रेम से रहें हम सब मिलके। तो इस तरह से अगर हम 9 वर्ष मनाएँगे तो सारे जग का कल्याण होगा और ये जगत कल्याण के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट में बताइए ज़रूर कि
आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी राय कैसी लगी। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। और इस तरह से मैं आपसे विदा चाहूँगी और फिर मिलते हैं आपसे। और सभी का नया साल मंगलमय हो। 2025 सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, किसी को भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, यही मेरी प्रभु से कामना है। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो। सभी बड़े बच्चों, बहनों, भाइयों सभी को हमारी चाहे जितनी भी यूट्यूब फैमिली है या उसके अलावा भी जो हमारा वीडियो सुन रहे हैं, उन सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।